सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज हमारा संधि प्रकरण का भाग 2 व्यंजन संधि अर्थात हम व्यंजन संधि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अंशों को ध्यान देंगे। ठीक है। व्यंजन संधि अर्थात इसको हल संधि भी कहा जाता है। हल संधि का अर्थ क्या है? हल अर्थात व्यंजन वर्ण। प्रत्याहारों में हयवरट के हा से लेकर के और जो हल के लकार पर्यंत जितने भी वर्ण आते हैं उन सबको हम हल प्रत्याहार के वर्णों के अंतर्गत गिनते हैं। तो हल संधि व्यंजन संधि किन्हीं दो व्यंजनों के बीच में जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है। तो व्यंजन संधि में हमें सबसे पहली संधि है वो है श्चुत्व संधि। ठीक है। श्चुत्व संधि क्या है? इसमें श्चुत्व संधि है। श्चुत्व संधि में इसका विधायक सूत्र है स्तोः श्चूनाश्चु। स्तोः अर्थात षष्ठी विभक्ति प्रथमांतम रूपम। अस्तु स्तूनाश्चु तृतीया विभक्ति प्रथमांतम रूपम। श्चुः प्रथमा विभक्ति एक प्रथमांतम रूपम। अस्तु तर्हि अस्य अर्थः एवं विद्यते सकार चवर्गाभ्यां योगे सकार तवर्गयोः स्थाने सकार चवर्गौ स्तः। अस्तु सकार चवर्गाभ्यां योगे अर्थात सकार और चवर्ग के योग में चवर्ग को सकार और तवर्ग हो जाता है। ठीक है। सकार और चवर्ग के योग में सकार और तवर्ग हो जाता है। कब? जब सकार और चवर्ग बाद में हो तो। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, सकार के स्थान दंत्य सकार के स्थान पर तालव्य सकार होता है, ता के स्थान पर च होता है, था के स्थान पर छ होता है, दा के स्थान पर ज होता है, धा के स्थान पर झ होता है, ना के स्थान पर या होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा। और ये क्रमशः होते हैं और इनके परे क्या होना चाहिए? पर में सकार होना चाहिए या तो चवर्ग होना चाहिए। ठीक है। तो उदाहरण के रूप में हम सबसे पहले देखेंगे तो हमारे पास में है रामस सेते। रामस में जो सकार है वो क्या है? सकार और तवर्ग अर्थात स्तोह का जो सकार है उस सकार और चुह अर्थात सकार या चवर्ग पर में होना चाहिए। तो हमें सकार अर्थात तालव्य सकार हमारे पर में है। सेते में जो आदिम विद्यमान है वो है तालव्य सकार। तो उन दोनों के स्थान पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? सकार या चवर्ग। ठीक है। तो यहाँ पर सकार के स्थान पर हमें सकार प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? रामस्येते। ठीक है। फिर इसके अगला है हमारा रामस चिनोति। ठीक है। तो रामस में जो सकार है उसके स्थान पर तालव्य सकार हो जाएगा, क्योंकि चिनोति में जो चवर्ग है चकार है वो क्या है? सकार और चवर्ग इन दोनों के अंतर्गत आता है। यदि ये पर में होंगे तो सकार और तवर्ग को सकार और चवर्ग आदेश हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगला है सत चित। सत में जो तकार है वो क्या है? सकार और तवर्ग के अंतर्गत आता है। इसीलिए और चित में जो चकार है वो पर वर्ण है सकार या चवर्ग होने पर, इसीलिए यहाँ पर तकार के स्थान पर चकार आदेश हो गया है। ठीक है। अब चौथा उदाहरण देख लेते हैं हम। सारंगिन जयः। सारंगिन प्लस जयः। सारंगिन में जो नकार है वो क्या है? सकार और
वो क्या है, सकार और तवर्ग अर्थात स्तोह के स्थान पर क्या हो जाता है, स्चुह हो जाता है। यदि स्चुना, यदि स्चुना अर्थात सकार या चवर्ग पर में हो तो चवर्ग के अंतर्गत जकार आता है। ठीक है, तो यहाँ पर न के स्थान पर हमें क्या प्राप्त हो गया, न के स्थान पर यहाँ प्राप्त हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, सारंगिन जयः। ठीक है, अगला सूत्र है हमारा अगला सूत्र है हमारा ष्टुत्व संधि अर्थात ष्टुत्व संधि। अब हम पढ़ेंगे ष्टुत्व संधि। ष्टुना ष्टुः, इस सूत्र से ष्टुत्व संधि होती है। ठीक है, तो ष्टुना षष्ठी विभक्ति एकवचनांतम रूपम, ष्टुः प्रथमा एकवचनांतम रूपम। क्या कहता है ये सूत्र, सकार या टवर्गाभ्याम, सकार या टवर्गाभ्याम योगे सकार तवर्गयोः स्थाने सकारः टवर्गौ स्तः। ठीक है, पहले से जो स्तोह पद था उसकी अनुवृत्ति आती है इस सूत्र में, तो क्या हो जाता है सूत्र, स्तोह ष्टुना ष्टु अर्थात सकार और तवर्ग के स्थान पर कब हो जाता है, सकार या टवर्ग अगर पर में होगा तो उसको सकार या टवर्ग, पहले क्या हो रहा था, सकार या चवर्ग हो रहा था, अब यहाँ पर सकार या टवर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार, तकार के स्थान पर टकार, अनंतरम थकार के स्थान पर डकार और दकार के स्थान पर ढकार। ठीक है, और धकार के स्थान नकार के स्थान पर ण आदेश हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा, और उदाहरण में हम देखते हैं तो क्या है, उदाहरण के रूप में रामस प्लस षष्ठः, रामस में जो सकार है वो क्या है, स्तोह अर्थात सकार है वहां से, और पर में हमारे पास क्या है, सकार या टवर्ग, तो मूर्धन्य सकार पर में विद्यमान है इसीलिए उसको क्या हो जाएगा, सकार या टवर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर सकार के स्थान पर सकार आ गया, तो क्या हो गया, रामस षष्ठः। ठीक है, रामस टीकते, इसी प्रकार से तो यहाँ पर भी क्या है, सकार को मूर्धन्य सकार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सकार और टवर्ग अर्थात टीकते में जो टकार है वो पर में है। ठीक है, इसी प्रकार से तद प्लस टीका, तट टीका, दकार के स्थान पर टकार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टकार पर में है, टवर्ग परे है इसलिए। ठीक है, इसी प्रकार से पेश प्लस ता क्या हो जाएगा, सकार को सकार हो जाए, सकार है और तवर्ग पर में है, सकार पर में है और तवर्ग है, तो तक स्तोह अर्थात स्तोह है हमारे पास, स्तोह में जो तकार है उसके स्थान पर क्या होगा, टकार हो जाएगा। कब, यदि सकार या टवर्ग पर में हो, तो यहाँ पर मूर्धन्य सकार पेश में जो है वो पर में है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर पेष्ठा ऐसा रूप बन गया। और इसी प्रकार से चौथा रूप क्या है हमारा, चक्रिन ढौकसे अर्थात चक्रिन प्लस ढौकसे, चक्रिन में जो नकार है उसके स्थान पर णकार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ढोकसे यहाँ पर है जो ढौकसे, उसमें जो ढकार है वो क्या है, टवर्ग का है, इसीलिए यहाँ पर णकार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चक्रिन ढौकसे। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को। अब इसके बाद हम जस्तो संधि पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में ष्टुत्व संधि लगी है, ष्टुत्व संधि लगी है, जस्तो संधि लगी है, अनुनासिक संधि लगी है, अनुस्वार संधि लगी है और परसवर्ण संधि लगी है। ठीक है, तो हम इसके बाद जस्तो संधि पढ़ेंगे। तो जस्तो संधि का सूत्र क्या है, जस्तो संधि का सूत्र है झलाम झसोनते। ठीक है, जस्तो संधि का सूत्र क्या है, झलाम झसोनते। ठीक है, झलाम झसोनते सूत्र क्या कहता है, कहता है पदांते
झलाम झस सिहु, अर्थात पद के अंत में क्या होना चाहिए, झल वर्ण। आप प्रत्याहार में देखोगे तो झभई से लेकर के हल तक के, झभई गढ़दस जब गढ़दस खपचटतव कपय ससर हल, कपय ससर हल, ये जो प्रत्यय हैं जितने भी वर्ण हैं ये क्या है, झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और जस में जब गढ़ दस, ठीक है, ये इतने सारे प्रत्यय आते हैं, वर्ग के तृतीय अक्षर आते हैं। ठीक है, तो झलाम स्थाने जस स्यु, कब, पदांत में, जब पदांत में होगा तब। ठीक है, इसके बाद क्या है, उदाहरण जैसे है, उदाहरण क्या है, वाक प्लस ई सह, ककार क्या है, ककार है झल वर्ण। ठीक है, तो झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा। तो जस का क्या होगा, क वर्ग का तीसरा वर्ण होगा, तो क ख ग हो गया, तो वागीसह ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है, हमारे जस तो संधि का एक और सूत्र है, जलाम जस झसी, हम उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। एक मिनट, इसके बाद हमारे जस्तो संधि के बाद क्या है, जस्तो संधि के बाद हमें है अनुनासिक संधि। ठीक है, अनुनासिक संधि है, अनुनासिक संधि का सूत्र क्या है, यरोनुनासिके नुनासिको वा। ठीक है, यरो अनुनासिके अनुनासिकः वा। ठीक है, यर के स्थान पर अनुनासिके, अनुनासिक के परे होने पर अनुनासिक हो जाता है। ठीक है, क्या कहता है, पदान्तस्य यरः स्थाने अनुनासिके परे विकल्पेन अनुनासिकः एकादेशो भवति। ठीक है, तो यर कहाँ से कहाँ तक आता है, पहले हम यर देखेंगे। ह य है, हय वरट में जो यकार है, हय, हय वरट के यकार से लेकर के ससर के र, यहाँ तक के जितने भी वर्ण हैं प्रत्याहार, प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, वो क्या है, यर है। कहता है कि पदांत से यर स्थाने, यर के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुनासिके परे, अनुनासिक के परे होने पर विकल्प से अनुनासिक हो जाएगा। जैसे ए तन मुरारी, ए तन मुरारी। ठीक है, क्या है यहाँ पर, ए तद मुरारी है, तो दकार क्या है, यर वर्ण के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और उसके पर में क्या है, विद्यमान है मकार, मकार क्या है, अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, यमंगणनम, यमंगणना नाम नासिका। ठीक है, अनुनासिक है। ठीक है, जो नासिका से उच्चार्यमाण होते हैं, नासिकोयोः उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक वर्ण। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, दकार के स्थान पर अनुनासिक हो जाएगा, तो दकार का अनुनासिक क्या होगा, त थ द ध न। ठीक है, यमंगणना नाम नासिका, यमंगणना नाम नासिका के अंतर्गत क्या आता है, हमारा नकार आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से तन्मात्रा, तदमात्रा, दकार के स्थान पर नकार हो जाएगा। चिन्मयः, चिदमयः, दकार के स्थान पर नकार हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद है हमारा अनुस्वार संधि। ठीक है, अनुस्वार संधि का हमारा सूत्र क्या है, अनुस्वार संधि का सूत्र है मोनुस्वारः और अनुस्वारस्य यहीं परसवर्ण। तो पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम मोनुस्वार को देखेंगे। ठीक है, तो मोनुस्वार मह अनुस्वारः। ठीक है, तो क्या है, इसका अर्थ क्या है, मोनुस्वार का मह अंतस्य पदस्य अनुस्वारः भवति हलि परे, जैसे हरिम प्लस वंदे, मकार है उसको, यदि देखो यहाँ पर हम एक नियम देखते हैं, जब भी मकार होगा, जैसे हरिम है, हरिम के आगे हमें कोई सा भी वर्ण हो, यदि वो व्यंजन वर्ण होगा तो हमारा जो मकार है वो अनुनासिक अनुस्वार के रूप में ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यदि उसी के आगे कोई स्वर वर्ण है, ठीक है, हरिम, हरिम अवंदे, ऐसा कुछ वर्ण है, तो क्या है, मकार नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा नियम है अनुस्वार संधि का। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, सूत्र है अनुस्वारस्य यहीं परसवर्णः। ठीक है, अनुस्वारस्य
यहीं पर सवर्ण अनुस्वार हो, ठीक है, फिर उसके बाद यहीं प्रत्याहार हो तो उसका ही पर सवर्ण आदेश हो जाता है, ठीक है। पर सवर्ण मतलब कि उसी का ही हो जाता है। जैसे शांत में जो नकार विद्यमान है वो क्या अनुस्वार है, यहीं है तकार, ठीक है, कपाय हय वर्ण से लेकर के कपाय यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये है, फिर उसके बाद क्या है, उसका क्या है पर सवर्ण हो जाता है। तो तकार तवर्ण में अनुनासिक क्या है, त थ द द न, ठीक है, तो यहाँ पर नकार हो जाएगा, उसी का पंचम वर्ण आदेश हो जाता है, ठीक है। तो मेरे को जैसा लगता है कि आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम एक संधि पढ़ लेते हैं, पर सवर्ण संधि, ठीक है, पर सवर्ण संधि, ठीक है, हमारे सिलेबस में लगी हुई है पर सवर्ण संधि। आज हमारी व्यंजन संधि सभी समाप्त हो जाएंगी। पर सवर्ण संधि का सूत्र क्या है, तोरली, ठीक है। तोरली सूत्र से आप सभी लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि तो अर्थात षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप है, ली, ठीक है, तवर्ग के स्थान पर लकार आदेश हो जाता है। तवर्गस्य लकारे परे पर सवर्णः, ठीक है, तवर्ग हो, ठीक है, और लकार पर में हो तो उसी का क्या है पर सवर्ण हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर क्या है उदाहरण के रूप में तद प्लस लयः, तो दकार का क्या है तवर्ग है और पर में क्या है लकार है, तो लकार का ही क्या है, लकार का ही पर सवर्ण हो जाता है, तो तद लयः, जैसे विद्वान लिखति, इसी प्रकार से, ठीक है। तो आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर कोई प्रश्न हो या कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का कोई मटेरियल चाहिए हो, तो आप ग्रुप में हमारे आईटअप ग्रुप में अवश्य मैसेज करें, ठीक है, संदेश भेजें। और मुझे लगता है कि मैं समझा पा रहा हूँ। अगर मेरे कहीं गलतियाँ हो रही हों तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही उन गलतियों को मेंशन करें, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं हम विसर्ग संधि के लिए। हमारी जो सारी कक्षाएं हैं वो आप लोगों को 9 बजे PM में रात को उपलब्ध हो जाएंगी हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत जगत के माध्यम से। अस्तु तर्हि धन्यवादः, पुनर्मिलामः।